नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं माइग्रेशन प्लेनेट के ऑफिस में और आपका मैं बता दूं कि 22 तारीख को सिरसा में एजुकेशन फेयर हो रहा है, जिसमें अलग अलग देशों से विभिन्न प्रतिनिधि पहुंचेंगे और एजुकेशन से संबंधित तमाम जानकारियां देंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि उस दिन आपका ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर बन जाएगा, ऑन द स्पॉट एडमिशन्स हो जाएंगे, ऑन द स्पॉट स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। ये तमाम चीज़ें आपको 22 तारीख को सिरसा के सुरखाब पैलेस में मिलेंगी। तो इसको लेकर चर्चा करेंगे। नितिन जी हमारे साथ हैं। नितिन जी, किस तरह का एजुकेशन फेयर है, क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी श्रोताओं को नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चैनल बहुत से लोग देखते हैं। मैं देखता हूं कि युवा पीढ़ी बहुत अच्छे से आपके चैनल को वॉच करती है और काफ़ी ज़्यादा उनसे प्रभावित भी होती है। तो हम ये माइग्रेशन प्लेनेट बेसिकली एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि सिरसा में अपनी ब्रांच को चला रही है। इसके अंदर हम राइट नाउ सबसे बड़ा जो एजुकेशन फेयर है हरियाणा का, मैं इसको बड़ा इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि विभिन्न देशों से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आ रहे हैं और वो यहाँ पे बच्चे डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक फेयर अपने आप में स्पेशल है क्योंकि सिरसा में ऐसा फेयर पहले नहीं हुआ है कि किसी लोकल संस्थान या लोकल इंस्टीट्यूशन या किसी लोकल कंपनी ने इसको कभी इनिशिएट किया हो। तो आपके माध्यम से मैं सभी जितने भी हमारी युवा पीढ़ी है उनको इन्वाइट करना चाहूँगा कि आप इस पार्ट बने इस हमारी कॉन्फ्रेंस का, हमारे इस सेमिनार का, हमारे इस एजुकेशन फेयर का। आप ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर ले सकते हैं और इसके अंदर क्या कि आप डायरेक्टली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो डायरेक्टली आप कंसल्ट कर सकते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स डिफरेंट देशों से आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि लोग जाके डायरेक्टली उनसे बात कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रचलन है वो लोग कंसल्टेंट के थ्रू अपनी फाइल्स को अप्लाई करते हैं। तो अभी आपके पास मौका है, आप आइए अपनी डायरेक्ट फाइल को असेसमेंट कराइए। जी हाँ, आप ऑन द स्पॉट फाइल भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी कंसल्टेंसी फी। तो ये पॉसिबल कैसे है कि कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं है, कोई भी व्यक्ति आएगा उसको कुछ खर्चा देने की ज़रूरत नहीं है, तमाम विदेश के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनसे बातचीत भी हो जाएगी? ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, क्योंकि अब तक तो ऐसा पॉसिबल था ही नहीं सर। मनोज जी, इसमें ऐसा है कि हमारे जो यहाँ पे ट्रेंड है वो आगे से आगे कुछ लोग हैं वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड नहीं है। हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिवर्सिटी हमें इस चीज़ों के लिए प्रमोशंस देती है कि आप अगर बच्चों को डायरेक्टली हमें इतने नंबर्स एनरोल करते हैं तो हम आपको ये फैसिलिटी देते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी खुद आके बच्चों से खुद बात कर रही है, खुद इनको एनरोल कर रही है, हमारा उसमें रोल वो ख़त्म कर रही है, वो कह रही है कि मैं डायरेक्टली बच्चों को खुद अप्लाई कर रही हूँ, तो डेफिनेटली हमारा कंसल्टेंसी उसमें लेना नहीं बनता है। तो ये फैसिलिटी हम सिरसा की जनता को, जो सिरसा की जो युवा पीढ़ी है जो बाहर जाके अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं, जो बच्चे इंग्लैंड, यूएसए, यूके और कनाडा में जाके अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो कैसे पॉसिबल हो इनरोल, कैसे भी कोई स्टूडेंट कैसे आ पाएगा, कैसे अप्लाई होगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कितना खर्चा लगेगा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उसके बाद कितने समय तक आपका ये सेमिनार चलेगा, एजुकेशन फेयर जिसे हम कह रहे हैं? जी हाँ, मैं आपके माध्यम से सबको ये एक प्रोसेस बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप काफ़ी डिपेंड करता है कि उस दिन की अपॉइंटमेंट्स कितनी हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बना के आएँ। क्योंकि अगर आप फ़ॉरेन के डेलीगेट से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास आ रहे हैं, जो टाइमिंग है वो 10 to 5 की है, तो दैट मीन्स कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग ही मिल पाएंगे उनसे। जितने भी लोग हमारे पास 40+ यूनिवर्सिटीज़ के आ रहे हैं, तो आपको अपनी प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आपको नीचे दिए गए इस वीडियो में भी हम इस लिंक को डाल रहे हैं। इस लिंक को आप जाके विजिट कीजिए और अपना एक छोटा सा फॉर्म को फिल कीजिए और आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी जिससे कि आपका स्लॉट और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, जो कि विदाउट एनी कॉस्ट है। आपको उसके लिए कुछ भी नहीं पे करना हमें। तो किस किस तरह की जानकारियाँ उस दिन मिलेंगी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी? क्योंकि एजुकेशन के नाम पे भी कई तरह के फ्रॉड होते हैं, लोग पैसे ले लेते हैं, विदेश बच्चे नहीं पहुंचते, अटक जाती हैं फाइलें। तो उस दिन कितना कुछ क्लैरिफाई हो पाएगा? माइग्रेशन प्लेनेट अपने इसी वर्क के लिए फेमस है ताकि वो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑथेंटिकेशन के साथ, बहुत से हज़ारों संख्या में जो बच्चे पहले माइग्रेट कर चुके हैं स्टडी वीज़ा को लेके, वही हमारी मुहिम जारी है। इस जो एजुकेशन फेयर का अगर मैं आपको कंट्रास्ट बताऊं, यही है कि आपको ऑथेंटिक और राइट इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से ही मिले, ताकि आपको समझ में आए कि मेरी फाइल का प्रोसेस क्या चल रहा है, मेरे लिए राइट इंस्टीट्यूशन कौन सा है, मेरे लिए राइट कोर्स कौन सा है। क्योंकि आज के टाइम पे जो हम देख रहे हैं, वीज़ा सक्सेस काफ़ी गिरता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की प्रेजेंटेशन है, कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो लैक ऑफ नॉलेज हैं, जो कि फाइल अप्लाई कर रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जिसके कारण से रिजेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप अपने लिए एक राइट कंसल्टेंट को चूज़ करें जो कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको राइट कोर्स सजेस्ट करे। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, यूएसए, यूके, यूरोप,
तो आप किसी भी कंट्री में अगर आप अपने आप को ड्रीम है आपका, आप जाना चाहते हैं, तो ये एजुकेशन फेयर आपके लिए बहुत बड़ी एक स्टेप साबित होगा और आप वहाँ जाके अपना करियर सेट कर सकते हैं। क्या टाइमिंग रहेंगी, क्या किस दिन ये सेमिनार होगा? ये टाइमिंग है 10 to 6। आपको 22 कैलेंडर ब्लॉक करना है सभी दोस्तों को। 22 ऑफ जो अप्रैल है, सैटरडे को सुरखाब पैलेस में आपको 10 से 6 आप इस फेयर का हिस्सा बन सकते हैं। संदीप जी, आपसे जानना चाहूँगा, एजुकेशन फेयर तो लग रहा है, लेकिन कितने वीज़े अब तक आपके इस इंस्टीट्यूट से लग चुके हैं? जी हाँ, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव दिखाना चाहूँगा। मेरे हाथ में एक ब्राउचर पड़ा है, आप देख सकते हैं, और ये हमारे लास्ट इनटेक के वीज़ा कॉपीज़ हैं। आप देखिए, एक नहीं दो नहीं, आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो आप वीज़ा देखिए। सचिन स्टूडेंट का वीज़ा है जो कि सिरसा से ही बिलोंग करता है। और सबसे बड़ी चीज़, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा पढ़ाई में गैप है, आइलेट्स नहीं है, मैं आज बात करने जा रहा हूँ। देखिए, हम सारी कंट्रीज़ को प्रमोट करते हैं, चाहे आप यूके ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए और यूएस ले लीजिए। बट जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया, देखिए अगर हम थोड़ा सा, मैं आपको ब्रीफ बताना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया में अगर बच्चे ने जाना है तो 2022 पास आउट +2 बच्चा ही जा सकता है, आइलेट्स में इसको 6 बैंड चाहिए। कनाडा जाना चाहता है 2020 पास आउट बच्चा जा सकता है, आइलेट्स में इसको 6 बैंड चाहिए। यूके में जाना चाहता है 2020, 21, 22 पास आउट बच्चा चाहिए, आइलेट्स में 6 बैंड चाहिए। बट मैं आज बात करने जा रहा हूँ यूएस से। जी हाँ, अमेरिका, जो कि हरियाणा, पंजाब, हर भारतीय की एक ड्रीम कंट्री है। अमेरिका ने एक गोल्डन चांस दिया है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ऑल वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप आइलेट्स पीटी नहीं कर पा रहे, आपका 5, 7, 10, 15 साल तक का गैप है, आपकी एज 18 साल से 35 साल के बीच में है, तो आप भी यूएस से यानी कि अमेरिका का स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये F1 कैटेगरी का वीज़ा होता है। आपके सामने वीज़ा है, देखिए, ये सचिन है, 1996 बोर्न है, ये 6 सितंबर 1996 बोर्न। तो आप लगा लीजिए भी इनकी एज कितनी होगी। +2 बेस पे इनका वीज़ा आया विदाउट आइलेट्स। लास्ट आपकी वीडियो में ये स्टूडेंट आपके सामने भी था। तो ये बच्चे वो हैं जो वहाँ पहुँच चुके हैं जनवरी इनटेक के अंदर। आज हम प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके एलिजिबल नहीं है, आइलेट्स नहीं कर पा रहे, पीटी का रिजल्ट नहीं आ रहा अच्छा आपका, बट एक ड्रीम है फॉरेन में जाके अपनी और अपनी फैमिली का सपना साकार करने का, तो आप अमेरिका जाकर इन सभी स्टूडेंट्स की तरह, ये देखिए, एक नहीं दो नहीं, आपके सामने वीज़ा कॉपीज़ कितनी रखी हुई हैं। ये सभी सिरसा के रहने वाले बच्चे हैं। अब ये देखिए, ये एक लड़की का वीज़ा आपके हाथ में है, सरबजीत कौर, 31 ईयर की लड़की है ये, जिसको हम कहते हैं कि ये एक डाइवोर्सी लड़की थी जिसने फॉरेन जाके अपना फ्यूचर बनाया है। मतलब 31 ईयर की लेडी भी आप देख रहे हैं कि उसका भी वीज़ा हमारे हाथ में 5 ईयर्स का वीज़ा होता है, 5 साल का वीज़ा लगता है। इसके लिए आपको 1 मिनट का एक इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे एक्सपर्ट भी उस इवेंट में आ रहे हैं, मास्टर ट्रेनर, जो कि आपको बताएंगे कि आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। 30 से 40 सेकेंड्स का आपका इंटरव्यू होगा, उसमें क्या क्वेश्चंस किए जाएंगे, कैसे आपने उसके आंसर्स देने हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। हम ये प्रमोट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो आपका गैप भी एक्सेप्ट करती है और 5 ईयर्स का वीज़ा देती है। ये सारी चीज़ें, ये ब्राउचर्स भी और बच्चों की फ़ोटो भी साथ में है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? देखिए, हमारी कंपनी का नाम आप गूगल पे सर्च कीजिए, माइग्रेशन प्लैनेट अगर आप डालेंगे, अगर आप कंपनी का नाम भी नहीं डालते तो आप डालिए यूएसए स्टडी वीज़ा इन हरियाणा, आपको फर्स्ट नंबर पे हमारी कंपनी मिलेगी। उसका एक रीज़न है, गूगल के ऊपर देखो, फेसबुक पे ऐड चलाना, इंस्टाग्राम पे आना, ये हर कोई कर सकता है, बट गूगल के ऊपर आना आप भी समझते हैं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अगर हम गूगल पे फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी रेटिंग डाली हुई है, जिन्होंने वीज़ाज लगवाए हैं, जिनके पेरेंट्स ने वहाँ पे रिव्यू डाले हैं, पेरेंट्स की भी वीडियोज़ डली हुई हैं। ये और देखिए आप, ये सारे वीज़ाज जो हैं, ये सारे हमारे जनवरी सितंबर इनटेक के वीज़ा हैं। आप देखेंगे ये फाइलें भरी पड़ी हैं आपके सामने, ये सारे वीज़ाज हमारे लास्ट इनटेक के वीज़ाज हैं। अभी भी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इनटेक की 200 एनरोलमेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आप वीज़ाज देखेंगे, सारी फाइल्स हमारी यूएस के स्टडी वीज़ाज की ही हैं। और एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको और बताना चाहूँगा, लोग कहते हैं भाई यूएस का वीज़ा सिर्फ टूरिस्ट या डोंकी ही लगता है और अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं होती हैं, तो आपको आपका I-20 देना। I-20 क्या होता है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर COE होती है, कनाडा के अंदर आपका LOA होता है, मीन्स आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी ने अप्रूव्ड कर दिए हैं, आपके फाइनेंशियल्स अप्रूव्ड हो गए हैं, आपका गैप कवर अप्रूव्ड हो चुका है, तो एक I-20 लेटर इशू होता है, जिसके अंदर आपका हर चीज़ मेंशन्ड होती है कि आपका ये कोर्स है, ये आपकी यूनिवर्सिटी है, इतने आपने फाइनेंशियल शो किए हैं। मतलब वो लेटर आने के बाद उसके ऊपर एक सर्विस नंबर जनरेट होता है, जो कि हर बच्चे का एक यूनिक नंबर होता है। उस सर्विस नंबर से उसकी सर्विस फीस पे होती है, जो कि $350 होती है। वो सब पे होने के बाद आप एम्बेसी में जाते हो, 1 मिनट का इंटरव्यू होता है।
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके की तरह आपको लटकना नहीं पड़ता, 1-2 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेरी फाइल एम्बेसी में लगी है, मेरा रिजल्ट कब तक आएगा। यहां पे ऑन द स्पॉट 1 मिनट के अंदर आपको डिसीजन मिलता है। अगर तो एम्बेसडर ने आपका पासपोर्ट रख लिया और आपको कहा यू मे लीव, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो आपका वीजा ग्रांट हो गया। 1 वीक के बाद आपका पासपोर्ट हमारे पास आएगा, हम आपको पासपोर्ट देंगे। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपको फीस भी, जो ट्यूशन फीस है यूनिवर्सिटी की, वो भी पूरी की पूरी आफ्टर वीजा पे करनी है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। मींस आपको ऑस्ट्रेलिया की तरह पहले फीस नहीं डालनी, कनाडा की तरह जीआईसी नहीं भरना, होल पेमेंट जो आपकी ट्यूशन फीस रहती है वो सारी की सारी आफ्टर वीजा रहेगी। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो यूनिवर्सिटी के डेलीगेट से डायरेक्टली मिलके, जैसे नितिन सर ने बताया, डायरेक्टली अपनी फाइल असेस करवा के ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर, एक और आपके लिए इंस्ट्रक्शन आप लगा लीजिए भी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने पेरेंट्स को जरूर साथ लेके आइए, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है आपकी फाइल के डिसीजन को फाइनल करने के लिए। आपको यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स वहां मिलेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस के हल वहां मिलेंगे। जिसके पास पैसा नहीं है, पेमेंट का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, आप स्टडी लोन लेना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी भी हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी। नहीं, सबसे बड़ी बात, पहले तो आपने हम जब पहली वीडियो शूट की उसमें कहा कि कोई भी फीस है आफ्टर वीज़ा लगेगी। अब आप कंसल्टेंसी भी माफ़ कर रहे हो, बिल्कुल ले नहीं रहे हो, ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है सर? देखिए सर, जब यूनिवर्सिटी का डेलीगेट आता है, एक सिंपल सी बात है सर, हर किसी को पता है भी, हमें एक तो कंसल्टेंसी बचती है और एक हमें यूनिवर्सिटी अपना इंसेंटिव देती है। तो हम बच्चे से कुछ ना ले करके हम यूनिवर्सिटी से अपना इंसेंटिव ले रहे हैं। यही एक बिगेस्ट रीज़न है कि हम कंसल्टेंसी कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं आपसे। मींस जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होता है हर कंट्री में, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका कहीं भी जाते हैं, हर कंट्री आपको एक इंसेंटिव शेयर करती है जब बच्चा अपनी 6 मंथ की स्टडी वहाँ कंप्लीट कर लेता है। तो हम यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट इनिशिएट में, हमारे बीच में कोई लाइक आप विचोला लगा लीजिए, वो नहीं है। 24 यूनिवर्सिटीज़ हम यूएस में रिप्रेजेंट करते हैं, कनाडा के कॉलेजेस बहुत सारे हैं, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इन सभी, यही एक बिगेस्ट रीज़न है कि हम कंसल्टेंसी भी नहीं ले रहे हैं। तो मान के चला जाए कि स्टेट का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर होगा ये। जी हाँ, कंसल्टेंसी हम जो उस दिन एनरोल करेगा उनसे नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ का आप खासकर ध्यान रखिए। उस दिन जो आप इवेंट में विजिट करोगे, जो पर्सन इवेंट में विजिट करेगा, उसके लिए कंसल्टेंसी भी फ्री है। अगर वो कनाडा जाना चाहता है तो बहुत सारे कॉलेजेस में एप्लीकेशन फीस भी वेवर है आपके लिए। नितिन जी, सबसे बड़ी बात, माइग्रेशन प्लैनेट एक्चुअल में है क्या, कैसे खास है और कितना ट्रांसपेरेंसी यहाँ काम होता है? सर, माइग्रेशन प्लान की जो हिस्ट्री है वो B2B करने की है। जो एक B2B सर्विस प्रोवाइडर होता है वो बहुत से कंसल्टेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो एजेंट से डील नहीं करता है। तो माइग्रेशन प्लान ने अपना सफ़र ऐसे शुरुआत की, यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्टली काम करके, यूनिवर्सिटीज़ के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बना के, उसके बाद वो मार्केट में आता है एज अ सर्विस प्रोवाइडर। एज अ सर्विस प्रोवाइडर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि आप सही डॉक्यूमेंटेशन से फाइल को प्रेजेंट करेंगे, बच्चे के राइट फाइनेंशियल सोर्सेज, बच्चे के प्रॉपर एकेडमिक्स को डिस्प्ले करेंगे। इसी वजह से यूनिवर्सिटी आपको कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो हमारा काम ट्रांसपेरेंसी के साथ शुरू होता है यूनिवर्सिटी के साथ। दूसरी बात करूं, माइग्रेशन प्लैनेट अब राइट नाउ अपनी ब्रांचेस ओपन कर रहा है, हिसार में है, रोहतक में है, चंडीगढ़ से हम ड्राइव होते हैं। तो आप देखिए सिरसा में जो हम ये फेयर लेके आ रहे हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा खासियत है कि हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया जाता है। हमारे पास बहुत सी प्रोफाइल्स आती हैं, उनका एकेडमिक मैट्रिक्स में बहुत गलतियाँ हैं, उनके फॉर्म्स में गलतियाँ हैं, उनके फाइनेंशियल्स को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ। तो माइग्रेशन प्लान की ये स्पेशलिटी है, जो माइग्रेशन प्लान की टीम है वो डायरेक्टली वर्क करती है यूनिवर्सिटी की टीम के साथ। एक यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन टीम है वो डायरेक्टली काम करती है। तो आप प्रोफेशनलिज्म को सोच सकते हैं किस हद तक की प्रोफेशनलिज्म हम काम कर रहे हैं। तो जब आप हमें अपनी फ़ाइल देते हैं तो हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस करने का एक डिफरेंट तरीका है, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी प्रोसेस करती है। उसमें आपके एकेडमिक्स को अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है, आपके फाइनेंशियल्स को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ऑथेंटिक वे में। हमारी खुद की भी एक थर्ड पार्टी एजेंसी है जो आपके डॉक्यूमेंटेशंस को वेरीफाई करती है, ताकि हम यूनिवर्सिटी को एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें, जिससे कि कल को हमें हेल्प मिलती है वीज़ा सक्सेस लाने में और आपके प्रोसेस को फास्ट करने में। तो सर, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इस पूरे सेमिनार को लेकर, एजुकेशन फेयर को लेकर? जी हाँ, जैसा कि आपने सुना अभी माइग्रेशन प्लान की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे हम वीज़ा लगवाते हैं, क्या हमारा बैकग्राउंड है, यूनिवर्सिटी के साथ हमारा डायरेक्ट टाइप है। और वही यूनिवर्सिटियों के डेलीगेट्स जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम बोल देते हैं, वो इस इवेंट में आ रहे हैं। बट अगर आपको अपनी फाइल प्रोसीड करवानी है, अपनी फाइल असेसमेंट करवानी है, ऑफर लेटर लेने हैं, तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके अपने पेरेंट्स के साथ आइए, ताकि पेरेंट्स का एक डिसीजन जो होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। और डेलीगेट्स जो हैं वो आपके व्हाट्सएप पे या किसी फॉर्म में देख के आपको असेसमेंट नहीं दे पाएंगे। तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ कैरी कीजिए, अपनी मौके पे असेसमेंट कराइए। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं
तो आप अपनी फाइल को प्रोसीड कीजिए, और प्रोसीड करने के लिए पहले आप माइग्रेशन प्लान के पेज पे विजिट कीजिए। वहाँ पे पोस्ट में आपको लिंक मिलेगा, जैसा कि सर ने बताया ही है, उस लिंक को फिल कीजिए। अगर आप वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते तो एक कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, उस कॉन्टैक्ट पे आप व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दीजिए, अपनी प्रोफाइल सेंड कर दीजिए और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। आप कॉल के माध्यम से भी उस नंबर पे आप कॉल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, ताकि आप बुकिंग के टाइम पे आएंगे तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको अपॉइंटमेंट का टाइम मिलेगा, उसी टाइम डायरेक्ट आपको डेलीगेट्स मिलेंगे। बाकी जैसा कि सर ने बताया ही है भी हमारा सब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। जल्द ही हम एक और न्यूज़ आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसको और ट्रांसपेरेंसी से चलाने के लिए हम एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस इवेंट में मिल जाएगी। सो मेरा सभी दर्शकों से एक ही निवेदन है, इस इवेंट का हिस्सा बनिए और अब एक सही रास्ता सुन के सही कंसल्टेंट को चूज करके अपने बच्चे को फॉरेन भेजने का सही तरीके से, जैसे कि सर ने बताया था, मार्केट में बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, कहते कहीं का है और बच्चा जाता कहीं का है। तो हम हर चीज़ का एक एग्रीमेंट करते हैं, जो हमारी कंपनी का एग्रीमेंट होता है। जब भी फाइल बच्चा प्रोसीड करेगा तो हम एग्रीमेंट के बिना फाइल को प्रोसीड नहीं करते हैं। आप इस इवेंट का हिस्सा बनिए और अपने फॉरेन जाने के सपने को साकार कीजिए। तो बिल्कुल नोट कर लीजिए आप, 22 अप्रैल को ये सेमिनार होगा, सुरखाप में होगा। एजुकेशन फेयर के नाम से सेमिनार है और स्टेट का सबसे बड़ा सेमिनार है, जिसमें आपके तमाम डिसीजन ऑन द स्पॉट होंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।